माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अभी तक 5 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो हमारी विंडोज़ सर्विस पे है, वर्नेबल विंडोज़ सर्विस। ठीक है, तो अभी तक हमने वर्जन्स देखे कि कैसे हम जो किसी सॉफ्टवेयर का, किसी सर्विस का, किसी एप्लीकेशन का जब कोई वर्जन हमारा वर्नेबल होता है तो उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, या कोई एप्लीकेशन जो वर्नेबल हो, उन सब चीज़ों को हमने एक्सप्लॉइट किया। तो आज की जो है वो है वर्नेबल विंडोज़ सर्विस। तो कोई सर्विस होगी जो वर्नेबल होगी, जिसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल होगा पब्लिकली, तो उसको हम आज एक्सप्लॉइट करेंगे और देखेंगे कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जिससे हम एज अ डिफेंडर उसको डिफेंड कर सके अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो सेम है। आवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया है कि कोई मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम जो मेटा एक्सप्लॉइट का होगा। तो इसमें मेटा एक्सप्लॉइट टूल का भी यूज़ होगा, फ्रेमवर्क का। तो यहाँ पर हमको एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी दिया है। ठीक है, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड है टिंकरबेल। ऑब्जेक्टिव जो है एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो इसमें भी हमें एक्सप्लॉइट करनी है पहले एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके बाद टारगेट से हमें रिट्रीव करना है फ्लैग को। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले अपना टारगेट का आईपी देख लेते हैं हम। रूट के डेस्कटॉप में होगा, टारगेट नाम से फाइल है। 10.5.18.65 हमारी आईपी है। कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं। तो अब हम क्या करेंगे, रन nmap स्कैन अगेंस्ट द टारगेट आईपी। तो इसमें हम सारे पोर्ट्स को कर लेते हैं स्कैन। 65536 स्पेस टारगेट का आईपी डाल देता हूँ यहाँ। तो ये कमांड हो गई। ये क्या करेगा, टारगेट में सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा। ठीक है, 65536 पोर्ट होते हैं टोटल, सारे पोर्ट्स को ये स्कैन करेगा। तो ये एंटर करते हैं। ठीक है, आउटपुट आता है। अभी देखते हैं क्या क्या हमको, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन मिलते हैं हमारे टारगेट मशीन में। थोड़ा टाइम टेकन होता है ये प्रोसेस, क्योंकि सारे पोर्ट्स को स्कैन करता है वो। तो एक बार पोर्ट हमारे पास मिल जाएंगे। देखिए आ गए। 135 पोर्ट है, 139 है, 445 है, 3389 है, 5985 है, 47001 है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे कि जो पोर्ट 5985 है ना, वो विन आरएम के लिए है। ठीक है, WS मैन एक सर्विस होती है, उसके लिए ये एक्सपोज हुआ है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास क्रेडेंशियल्स है। ठीक है, अब हम एक्सप्लॉइट करते हैं टारगेट मशीन को यूजिंग मेटा एक्सप्लॉइट विन आरएम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन मॉड्यूल। एक ये मॉड्यूल हमारे पास रहता है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको WS मैन सर्विस क्या होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेब सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल होता है बेसिकली जो यूज़ किया जाता है सिक्योर एंड स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड रिमोट मैनेजमेंट एजेंट्स। ठीक है, जो एक प्रोटोकॉल होता है जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन मैनेजमेंट सिस्टम्स के जो भी होंगे और रिमोट मैनेजमेंट एजेंट्स को के बीच में। ठीक है, ये एक वेब सर्विस बेस्ड प्रोटोकॉल है।
जो इनेबल करता है हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में जो मॉनिटर करते हैं ना हम रिमोटली, उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम, हमारे पास एक एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब हम उस एक्सप्लॉइट को लोड करेंगे ना, तो वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें सेट करने पड़ेंगे पैरामीटर्स में यूज़र नेम और पासवर्ड। ये भी एक तरीका होता है एक्सप्लॉइट करने का। तो चलिए एक बार देखते हैं। उससे सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। MSF console -Q मेटाएक्सप्लॉइट ओपन करते हैं। अब बताता हूँ मैं कौन सा होता है वो एक्सप्लॉइट। यूज एक्सप्लॉइट विंडोज़, ये हुआ WinRM /winrm_script.exec, ये है हमारा वो मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी WS मैन के बारे में पढ़ा था। WinRM क्या होती है? विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट। ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है WS मैन का। WS मैन तो अभी मैंने आपको बता दिया, वेब सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का। ठीक है, और ये प्रोवाइड कराता है ना, जो WinRM होती है विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट, ये एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराता है रिमोट मैनेजमेंट का विंडोज़ बेस्ड सिस्टम ओवर HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। ठीक है, और WinRM एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए वेरियस मैनेजमेंट टास्क को, एग्जीक्यूट कमांड करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन, किससे? फ्रॉम रिमोट विंडोज़ मशीन से। इसका नाम ही है विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट WinRM का, और बहुत जगह यूज़ होती है। ठीक है, डिटेल वे में आप इसके बारे में पढ़िएगा। ये दोनों सर्विस बहुत बार हमारे यूज़ होती है हमारे विंडोज़ में। तो इसको मैं लोड कर देता हूँ, इस एक्सप्लॉइट को। ठीक है, ये लोड हो गया। अब एक बार शो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये आपके पास force_VBS फॉल्स है, इसको ट्रू करना पड़ेगा हमें। पासवर्ड डालना पड़ेगा, rhost डालना पड़ेगा, rport तो डाला है हमारा। यूज़र नेम डालना पड़ेगा हमें। इसमें बहुत सारे हमें पैरामीटर्स की वैल्यू फिल करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने rhost से। सेट rhost स्पेस पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये मेरा टारगेट पेस्ट हो गया। सेट यूज़र नेम, यूज़र नेम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर हमने सेट कर दिया। सेट करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड क्या था हमारा? टिंकरबेल था शायद, एक बार देख लेता हूँ मैं, कंफर्म कर लेते हैं। टिंकरबेल, ठीक है, टिंकरबेल, ये पासवर्ड हमारा सेट हो गया। अब सेट करना है हमने force_VBS। इसकी वैल्यू पहले फॉल्स थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो गया। इसको हमने ट्रू करना है, इसके बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। ट्रू कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हमारी ट्रू कर दी हमने। तो ये चीज़ें हमें फिल करनी थी। अब ये जो हमने force_WBS जो ट्रू करा, ये क्या होता है? ये सेट करता है force_WBS ऑप्शन को ट्रू। हमने ट्रू करा इसको ना, जब हमने लिखा सेट force_WBS स्पेस ट्रू, तो इसने वैल्यू इसकी ट्रू कर दी। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये रिलेटेड है टू द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन मेथड के। ठीक है, जब हमने इसको सेट किया टू ट्रू, ये इंडिकेट कर रहा है मॉड्यूल जो है ना शुड अटेम्प्ट टू फोर्स द यूज ऑफ VB स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ऑन द टारगेट सिस्टम।
ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन के लिए हमने इसको ट्रू सेट किया, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो स्क्रिप्ट बेस है। ठीक है, तो इसको मैं अब हमारे सारे, एक बार मैं फिर से देख लेते हैं ऑप्शंस को। सारे ऑप्शंस फिल हो ही गए हैं शायद हमारे, सॉरी, शो ऑप्शंस, ये ट्रू कर दिया हमने, पासवर्ड सेट कर दिया हमने, RO सेट कर दिया हमने, यूज़र नेम सेट कर दिया, सब कुछ सेट हो गया। अब कोई रिक्वायर्ड फील्ड हमारा एम्प्टी नहीं है। ठीक है, नो वाले फील्ड एम्प्टी है तो वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट करते हैं और देखते हैं हम सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें भी हमें मेटापेटा सेशन ही मिलेगा। %98 कंप्लीट हो गया है। मेटापेटा सेशन 1 ओपन, could not migrate, successfully migrate to svc host.exe, ये भी एक प्रोसेस होती है। तो ये देखिए, सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट सर्विस WinRM एंड रिसीव अ मेटापेटा सेशन। तो हमने सक्सेसफुली इसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, किसको, WinRM को। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है, रीड द फ्लैग। ठीक है, टारगेट में हम पहुंच गए हैं, अब हम रीड करेंगे फ्लैग को। उसके लिए हम शेल में चले जाते हैं और शेल में जाने के लिए हम करते हैं शेल टाइप। ये आ गए, पूरी विंडोज़ की शेल मिलेगी आपको यहाँ पर, CD, ये आ गए। यहाँ पर dir करता हूँ मैं लिस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगी फाइल flag.txt। ये सारी टारगेट में जो फाइलें हैं वो हमें मिलनी है। ठीक है, तो विंडोज़ में रीड करने के लिए होता है टाइप flag.txt। तो ये हमारा फ्लैग हमें मिल गया यहाँ पर। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम विंडोज़ की सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो हमारे पास जो WinRM की थी उसके हमें मॉड्यूल हमारे पास था मेटा एक्सप्लॉइट में। बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, आप देख सकते हो गूगल में जाके मेटा एक्सप्लॉइट में कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो ये यहाँ पर आपका एक्सप्लॉइट हो गया है। अब आप इसके बाद कुछ भी अगर इसमें करना चाहो, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड या टेक्निक जो भी यूज़ करना चाहो, जैसे प्रिविलेज एक्सक्लेशन हो गया, परसिस्टेंस करना हो गया, सब चीज़ जो मतलब आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन भी हमारा रिकॉन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या टारगेट में अंदर सेंसिटिव फाइल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है। ये सारा एक मेथड होती है रिकॉन करने की भी। आफ्टर, एक तो बिफोर एक्सप्लॉइटेशन होती है जो हमारा फर्स्ट फेस होता है। आप CNC बना सकते हो, अगर आप साइबर किल चेन के हिसाब से चलोगे तो कमांड एंड कंट्रोल भी बना सकते हो। हर चीज़ आप मतलब कर सकते हो, परसिस्टेंस कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनिंग एक्सेस तो सेम होता है परसिस्टेंस की तरह। तो ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड्स में आती हैं, वो भी हम आगे जाके कवर करेंगे कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।